हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो नंबर, इससे पहले आप लोगों को 17 प्रोवाइड कर दिया गया था। आज वीडियो नंबर आपका 18 यानी 18 होगा, 18वां वीडियो होगा। तो उसमें आपको जो एप्लीकेशन आप गॉस थ्योरम एप्लीकेशन था, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग, उसमें 5 हेडिंगें थी, 5 टॉपिक था। तो पाँचों टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा दिया। उसके बाद जो अगली टॉपिक है वो आपके सामने लिखा गया है। वीडियो नंबर आपका कौन सा रहेगा, 18 रहेगा। तो जो 18 वीडियो रहेगा, इसके कुछ हम न्यूमेरिकल बताएंगे और इसके कुछ हम, एक आपका ये थ्योरम है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का अनुप्रयोग, यानी गॉस के नियम से किसका हम निकालेंगे, कूलाम के नियम का अनुप्रयोग निकालेंगे, यानी कूलाम के नियम का निगमन। कूलाम के नियम का क्या निकालेंगे, निगमन निकालेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैं पढ़ाऊँ। पहले आप उसको समझिए। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकल के आई थी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r का स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला निकल के आया था, आपका सेम यही निकल के आया था। तो इसको आप लोगों को पता है, ना पता हो तो वीडियो को आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज पढ़िए, तभी यार टोटल सारे चैप्टर का मज़ा आप आनंद उठा पाएंगे। तो आनंद उठाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करिए, अब कंटिन्यू देखिए तो उसका मज़ा कुछ दूसरा आएगा। तो आप इसी फार्मूले से हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम का अनुप्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कि हम जानते हैं हम जानते हैं बिंदु क्यों आवेश के कारण स्मॉल r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r का स्क्वायर। हम जानते हैं बिंदु क्यों आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आया था, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r का स्क्वायर आया था। इसके बाद आप लिखेंगे कि यदि क्यों आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q0 परीक्षण आवेश स्थित हो तब कार्यरत वैद्युत बल F बराबर Q0 इंटू E। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि ये आपकी कोई r मीटर की दूरी है, ये आपका यहाँ क्या है, प्लस Q आवेश है। Q आवेश एक बिंदु यहाँ P था, इस पर क्या था, परीक्षण आवेश, ये मेरा क्या था, फोर्स था। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के इस पे आया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे निकल के आया था, E बराबर 1/4 पाई सारे 0 Q/r का स्क्वायर निकल के आया था।
लेकिन ये फिर कह रहे हैं यदि आवेश Q से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q0 परीक्षण आवेश स्थित है, इस पर क्या स्थित है, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो इस पर कार्यरत वैद्युत बल यानी F होगा, वो वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता था कि F/Q0। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E बराबर F/Q0। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, E/Q0। वही यहाँ निकल के आ गया है। तो ज़्यादा डिटेल में आप समझने के लिए इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे कि इसको आप समीकरण क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में E का मान रखते हैं। देखिए समीकरण 1 है और E का मान यहाँ से रख देंगे, तो रखेंगे तो आ जाएगा F/Q0 इंटू 1/4πε0 Q/r²। Q/ क्या आ जाएगा, r²। तो आ जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q0 Q/r²। F बराबर 1/4πε0 Q0 Q/r²। या F इक्वल आ जाएगा। तो देखिए आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया है कि कूलाम का नियम जो पढ़े थे आप लोग कि F इक्वल K Q1 Q2/r²। सेम कंडीशन यहाँ भी लागू है, लेकिन K की जो वैल्यू आप लोग निर्वात में पाए थे, K इक्वल 1/4πε0 पाए थे। तो सेम आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया गया था कि एक मैं और बता दे रहा हूँ यहाँ, तो आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r², या F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², या F इक्वल निकल के आ गया था कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक हटता है तो K कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो Q1 Q2 तो देखिए जो K निकल के आया था, सेम कंडीशन यहाँ लागू होगा, तो K की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4πε0 आ जाएगा। तो अब यही मान यहाँ लिखा गया है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ F इक्वल K Q0 Q/r²। जब K हटेगा तो F प्रोपोर्शनल Q0 Q/r²। यही आपका जो नियम निकल के आया, एक कूलाम का नियम आ गया। यही जो नियम निकल के आया आपका क्या आ जाएगा, कूलाम का नियम आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि यही कूलाम का नियम है, लिखेंगे यही कूलाम का नियम है। तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, तो मैंने गॉस के नियम से कूलाम का नियम का निगमन कर दिया। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² था, यहाँ Q0 Q है r² है। यही क्या है, कूलाम के नियम का निगमन है, यही कूलाम का नियम है। इसके बाद मैं आपका 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो चलिए मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल मैं अभी लिखूंगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पेपर में ज़रूर आते हैं ऐसे सवाल, 1 नंबर में आ जाते हैं या 1 नंबर में आते हैं सवाल। ये तीनों सवाल 1 ही नंबर में आते हैं। तो जो तीसरा सवाल है कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला इसमें सवाल आ गया है। लेकिन पहला और दूसरा जो सवाल है वो आपके 1 ही नंबर में आते हैं। तो लिखा गया है कि एक धातु के गोले पर, कोई धातु है, उस धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेशित उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो अब हम पहले लगाना स्टार्ट करते हैं। अब सवाल यही हम लगाना स्टार्ट करते हैं, सलूशन किसका, फर्स्ट का।
फर्स्ट मतलब पहले का। अब लिखेंगे धातु के गोले पर आवेश Q बराबर 2 × 10 की घात -9, 2 × 10 की घात 9 कूलम। देखिए ऋणावेश लिखा है तो यहाँ ऋणात्मक लगेगा, अगर यहाँ धनावेश लगा होता तो यहाँ धनात्मक लगता। ये बात आप लोगों के कंडीशन में आनी चाहिए। वो उपस्थित है तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब धातु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.10 × 10 की घात -19 कूलम होगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम जानते हैं फार्मूला, दो फार्मूला आप लोग जानते हैं, Q बराबर जानते हैं IT और Q बराबर जानते हैं NE। तो यहाँ देखिए ना आपको धारा दिया गया है ना आपको समय दिया गया है, तो ये फार्मूला आपका क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो हम जानते हैं Q बराबर यानी वीडियो नंबर आपको 1 में ये फार्मूला मिल जाएगा, मैंने इसको सीरियल वाइज पढ़ाया हूँ। तो लिखेंगे हम जानते हैं Q बराबर यानी, तो मुझे यानी निकालना है, मुझे n निकालना है। E इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो n बराबर Q/E, n बराबर Q/E। जब हम Q का बैलेंस रखेंगे और E का बैलेंस रखेंगे, बैलेंस माने मान, जब इसका हम बैलेंस रखेंगे n बराबर Q का वैल्यू क्या है -2 × 10 की घात -9 कूलम। E की वैल्यू क्या है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 1.6 × 10⁻⁻19, इसको ऊपर जब लेके जाएंगे 10 की घात -19 को, तो 10 की घात +19 हो जाए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अगर कोई लिखा गया है a की पावर -m और ऊपर जाएगा तो प्लस क्या हो जाता है, m हो जाता है। अच्छा 7 में ये आप लोगों को पढ़ाया गया है फार्मूला, तो वही फार्मूला यहाँ यूज हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि देखिए अब पॉइंट एक अंक पे लगा है, तो 10 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1.10 × 10, यहाँ 10 की घात 19 -9, तो यहाँ 20/160, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लग गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की घात 10 हो जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यह आपका आ जाएगा 20/16 × 10 की घात 10 आ जाएगा। या इसी को हम इधर लगा देते हैं तो n बराबर आ जाएगा। अब 16 से 20 में हम डिवाइड करेंगे, 16 से 20 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करना मैं आप लोगों को यही कहीं बता देता हूँ। तो डिवाइड जब करेंगे 16 × 16 पॉइंट लगाएंगे, जब 20 में से 16 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, तो पॉइंट बन के गए क्या बन गया 40, और 16 दूना 32, और क्या बन के आ जाएगा 8, और बन जाएगा 80, और 16 पंचे 80 यहाँ आ जाएगा। तो आ गया 1.25 × 10 की घात 10 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 1.25 × 10⁻10 आ जाएगा। तो लिखेंगे आप लोग, यहाँ क्या लिखा गया है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता 1.25 × 10⁻10
कितनी होगी, 10 होगी। इसके बाद हम ले लेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आई आपकी An इक्वल 1.25 न्यूटन की पावर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता 1.25 × 10⁻10 होगी। देखिए आपका जो पहला सवाल हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी आ जाएगी, 1.25 × 10⁻10। देखिए